तो हे गाइस, क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी वेनम 3 द लास्ट डांस वो फाइनली रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही इसने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं, जिससे काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं। तो यार, मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन, जिसमें यार आज हम बात करने वाले हैं वेनम द लास्ट डांस मूवी के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है क्लिंटार नाम के जगह से, जहां बहुत सारे अजीब से क्रीचर नल को घेर के खड़े होते हैं। इन क्रीचर्स को नल कहता है जेनोफेजेस और इसी बीच नल देता है अपना इंट्रोडक्शन, जो कि यार वाकई में सुनने में थोड़ा अजीब लगा था, जिसमें वो बोलता है कि मैं नल, अंधेरे का भगवान। इसी के साथ ही वो आगे हमें बताता है कि उसी ने ही सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सारे सिम्बियोट्स ने नल को धोखा देकर उसे इस जगह पे कैद कर दिया है और इस क्लिंटार नामक प्रिजन से निकलने के लिए एक चीज चाहिए, जिसका नाम होता है कोडेक्स। इसके बाद नल सारे जेनोफेजेस को ये ऑर्डर देता है कि वो सारे यूनिवर्स में घूम घूम कर कोडेक्स की तलाश करे, ताकि वो इस प्रिजन से निकल पाए, क्योंकि यार कोडेक्स ही वो ऐसी चीज है जो कि नल के फ्रीडम की चाबी है। इसके साथ ही वो कहता है कि यहाँ से आजाद होते ही वो सबसे पहले सिम्बियोट्स को खत्म करेगा। इसके बाद वो सोचेगा कि जेनोफेजेस को छोड़ना है या मार, और ये बोलने के बाद नल बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर देता है ताकि जेनोफेजेस यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रैवल कर पाए और कोडेक्स की तलाश शुरू कर पाए। और यहाँ से मूवी की स्टोरी शिफ्ट होती है एडी ब्रॉक पे, जो कि बैठा हुआ है ठीक वही बार पे जिसे हमने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में, जो कि उस बारटेंडर से अगेन क्वेश्चन कर ही रहा होता है। और इसके बाद ट्रिगर हो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक स्फीयर, जिससे एडी ब्रॉक और वेनम वापस से अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और गाइस, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि मार्वल यूनिवर्स में जिस बार में एडी ब्रॉक बैठा था, वो वापस जाने के बाद ठीक उसी बार में अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और इसके अलावा उन दोनों के सामने खड़ा बारटेंडर भी सेम होता है। तो गाइस, इस बीच एडी ब्रॉक और वेनम का ध्यान जाता है उस बार में लगे एक टीवी के न्यूज पे डिटेक्टिव पैट्रिक की मौत हो चुकी है, और जिसका सीधा शक एडी ब्रॉक पे आता है, जिसके कारण बहुत सारे पुलिस वाले एडी ब्रॉक के पीछे पड़े हुए हैं। और ये खबर सुनते ही एडी ब्रॉक ने अपना सैन फ्रांसिस्को जाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि यार वहां जाते ही वो हो सकता था अरेस्ट, और जिसके कारण वो अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाता। इसके बाद एडी चाहता है कि वो जाए न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में है एक जज जिसकी काली करतूतों के बारे में एडी अच्छे तरीके से जानता है, और जिसकी मदद से एडी चाहता है इस केस से छुटकारा पाना। तो डेस्टिनेशन फाइनल होने के बाद वो बारटेंडर को पैसा देता है, और पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ बढ़ाता ही है कि उस टेबल पे वेनम ने अपना छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया है या छूटा है, भाई ये तुम लोग देख लो। और यहीं पे होती है कंफ्यूजन शुरू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिम्बियोट का छोटा सा टुकड़ा मार्वल के यूनिवर्स में गिरा था, जो कि यार सही भी है, क्योंकि वेनम का टुकड़ा दोनों यूनिवर्सेस में गिरा हुआ है, ना कि किसी एक यूनिवर्स में। तो बाहर से निकलने के बाद एडी ब्रॉक चलता रहता है मैक्सिको की गलियों। इस बीच उसे सुनाई देता है बहुत सारे डॉग की आवाज। तो वेनम और एडी इस आवाज के पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं एक अजीब से मकान, जिसके अंदर बहुत सारे डॉग्स पिंजरे में कैद हुए रहते हैं, और जिसे आजाद कराने के लिए वेनम जैसे आगे बढ़ता ही है कि उतने में बहुत सारे लोग आ जाते हैं पीछे से और एडी को धमकाने लगते हैं। एडी के बहुत ज्यादा वार्निंग देने के बाद भी वो लोग नहीं मानते और एडी पे गोली चला देते हैं। फिर क्या था, एक बैड ट्रांसफॉर्मेशन सीन के बाद उन सारे बंदों से एडी और वेनम लड़ते हैं, और इसके बाद और उन सारे बंदों को एक लाइन में रख के वेनम उन सारे आदमियों का सर खा जाता है। और फाइटिंग खत्म होने के बाद एडी उन सारे डॉग्स को आजाद कर देता है और अपने रास्ते निकल पड़ता है। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि एडी के पीछे वाले बिल्डिंग पे एक जेनोफेज बैठा हुआ है, जो कि यार भेजा गया था नल के ऑर्डर से। और इस बीच यार हम देखते हैं एक आदमी को, जो कि एक सीसीटीवी कैमरे से एडी पे नजर बनाए रखा है। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस आदमी का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। ये आदमी कहता है कि एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है, अब उसे पकड़ने का टाइम आ गया है। इसके बाद यार वो जनरल रेक्स को फोन करता है, और इसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि इसे एडी और वेनम के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ जाता है ठीक उसी बार पे। यहाँ पर पहुंचकर रेक्स उस बारटेंडर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है एडी और वेनम के बारे में। इसके बाद रेक्स उस छोटे से छूटे हुए सिम्बियोट के टुकड़े को अपने साथ कैद करके ले जाता है। इसके बाद रेक्स अपनी टीम से कहता है कि उस बारटेंडर को भी बेहोश करके अपने साथ ले चले। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एक लेडी पे, जिसका नाम होता है डॉक्टर पे, और हमें आगे पता चलता है कि ये डॉक्टर पे एरिया 51 में रिसर्च का काम करती है, और अर्थ पे जितने भी सिम्बियोट्स पकड़े गए हैं उसे यही रखा गया है। जनरल रेक्स भी एरिया 51 के लिए ही काम करता है, और जनरल रेक्स वहाँ पहुँचते ही उस छोटे से वेनम के टुकड़े को डॉक्टर पेन के हवाले कर देता है, ताकि उस वेनम के टुकड़े पे बहुत सारा रिसर्च किया जा सके। इसके बाद वो दोनों जाते हैं एक रूम के पास, जहाँ कैद होता है पैट्रिक। जी हाँ, ये वही पैट्रिक है जिसे सब लोग समझ रहे हैं कि ये मर चुका है।
आगे हमें पता चलता है कि ये आदमी मरा हुआ था, जिसे एक सिम्बियोट से फ्यूज कराने के बाद ये वापस से जिंदा हो गया, जिससे हमें सिम्बियोट्स के एक नई पावर का नमूना देखने को मिलता है। सिम्बियोट्स किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर सकता है। इसके बाद पैट्रिक विंडो के एकदम नजदीक आ जाता है और डॉक्टर पेन और रेक्स को बताता है कि तुम सब पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और ये सब बता रहा होता है पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट। पैट्रिक अगेन आगे डॉक्टर पेन और रेक्स को नल के बारे में वार्न करता है, और इस सिम्बियोट को नल के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि सोनी के सारे सिम्बियोट एक हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे किसी भी एक सिम्बियोट ने जो मेमोरी लिव की है वो सारे सिम्बियोट्स के पास पहुंच जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक प्लेन की, जिससे वेनम और एडी चिपके हुए होते हैं और वो सीधे तय होते हैं मैक्सिको से न्यूयॉर्क। भाई ट्रैवल करने का ये कौन सा तरीका था। इस बीच एंट्री होती है एक जेनोफेज की, जिसने वेनम और एडी को डिटेक्ट कर लिया था और वो पहुंच जाता है ठीक उसी प्लेन पे, और एक छोटे से फाइट के बाद वेनम किसी तरीके से बच बचा के प्लेन से जंप कर देता है, और प्लेन से जंप करने के बाद वो किसी तरीके से एक पैराशूट खुलता है और इस तरीके से एडी एक बार फिर बच जाता है। और नीचे आने के बाद एडी वेनम से पूछता है कि वो क्रीचर कौन था, जिसके जवाब में वेनम कहता है कि वो एक जेनोफेज था, जिसे नल ने सिम्बियोट को क्रिएट करने के बाद बनाया था, जो कि अभी भी नल के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है। और वो जेनोफेज आए थे कोडेक्स की तलाश में, जो कि है वेनम के अंदर। और ये सारी बात एडी के दिमाग से ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वेनम अगेन उसको समझाता है कि नल ने ही सारे सिम्बियोट्स और जेनोफेजेस को क्रिएट किया था, मगर सारे सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया क्लिंटार पे, और उस कोडेक्स की मदद से नल आजाद होना चाहता है। जिसे सुन के एडी कहता है कि अच्छा हुआ हमारे पास कोई कोडेक्स नहीं है, मगर वेनम आगे बताता है कि कोडेक्स तभी बनता है जब किसी सिम्बियोट का होस्ट मर चुका हो और जिसे वापस से जिंदा किया जाए उसके सिम्बियोट के द्वारा, जिसके बाद उस सिम्बियोट और होस्ट की बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, जिसे कहते हैं कोडेक्स। इसी के साथ वेनम हमें बताता है कि जेनोफेज कोडेक्स को तभी देख सकता है जब वेनम ने एडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया हो, क्योंकि पूरी तरीके से वेनम में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कोडेक्स अजीब तरीके से चमकने लगता है, जिसे केवल जेनोफेजेस ही देख सकते हैं, और जिससे जेनोफेजेस को कोडेक्स से सिग्नल मिलने लग जाता है। इसके बाद वेनम कहता है कि जब तक हमारे ऊपर जेनोफेजेस का खतरा है तब तक वो एडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करता। तो और इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को मिलता है एक घोड़ा, और वो डिसाइड करते हैं कि वेनम अब उस घोड़े से बॉन्ड होगा ताकि वो दोनों तेजी से ट्रैवल कर पाए। और इस बीच एडी और वेनम जैसे ही एक नदी के पास पहुंचते हैं, उसी बीच जनरल रेक्स एडी और वेनम को ढूंढ लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ अटैक भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे यार एडी और वेनम को संभालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन वेनम यार एडी को यहाँ बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, जिसके लिए वो पानी के अंदर एक फ्रॉग से भी बॉन्ड होता है और उसके बाद एक मछली से भी बॉन्ड हो जाता है, और सारी चीजें के सही ना होने के कारण वेनम फाइनली एडी से पूरी तरीके से बॉन्ड हो जाता है। जिसके बाद जेनोफेजेस वेनम को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है, और वो जेनोफेज रेक्स की पूरी टीम को खत्म कर देती है। और वो जेनोफेज और रेक्स की टीम की लड़ाई के दौरान मौके का फायदा उठा के एडी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। एडी वापस से जंगल में आगे बढ़ता रहता है, और इस बीच उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है मार्टी, और वो जा रहा होता है एरिया 51, वो भी अपने फैमिली के साथ, ताकि वो देख सके एक एलियन, क्योंकि उसका सपना होता है एक एलियन देखने का। एडी मार्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी तरीके से न्यूयॉर्क छोड़ दे, मगर मार्टिन उसे कहता है कि वो उसे लास वेगस तक छोड़ सकता है, और उसे लास वेगस तक लाके छोड़ भी देता है। और इसके बाद मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एक 51 की तरफ निकल पड़ता है। लास वेगस पहुंचते ही एडी अपने कपड़े चेंज करता है। इसके बाद वो चला जाता है एक कसिनो में, एंड गेस व्हाट, ठीक उसी कसिनो में एडी मिलता है मिसेस चैन से। मिसेस चैन एडी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और मिसेस चैन के डांस के लिए पूछे जाने पर एडी तो पहले मना कर देता है, लेकिन वेनम के अंदर का कीड़ा उसे काटने लग जाता है, जिससे वेनम एडी को पूरी तरीके से वेनम में ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो मिसेस चैन के साथ डांस करने लग जाता है। इतने में जेनोफेजेस को वापस से कोडेक्स का सिग्नल मिलने लग जाता है। जेनोफेजेस अटैक कर देते हैं वेनम पे, लेकिन किसी तरह समय रहते वेनम वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडी पे, जिससे जेनोफेजेस को वापस से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और वो थोड़ी देर में वापस चले जाते हैं। जेनोफेजेस के जाते ही एक और खतरा एडी और वेनम के सामने आ जाता है, जो कि होते हैं जनरल रेक्स। और जनरल रेक्स के आते ही वो एडी की बॉडी से वेनम को अलग कर देते हैं और एक कंटेनर में कैद कर लेते हैं, और इसके साथ ही एडी को वो अपने साथ एरिया 51 लेके चले जाते हैं। एडी के आंखें खुलते ही वो अपने आप को पाता है एरिया 51 के किसी लैब में। उस आने के बाद एडी सब कुछ समझ ही रहा होता है कि इतने में जनरल रेक्स एडी के पास आता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन इसी लैब के अंदर डॉक्टर पेन के असिस्टेंट, जो की होती है डॉक्टर सेडी, वो वेनम के कंटेनर को ओपन कर देती है, जिससे वेनम डॉक्टर सेडी की बॉडी से होता हुआ एडी के बॉडी में वापस चला जाता है, जिससे समहाउ एडी की जान वापस से बच जाती है। और अगेन इसको ट्रैक करते हुए जेनोफेजेस वहां पहुंच जाता है और सब पे अटैक करने लग जाता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर सेडी सारे सिम्बियोट को
एक एक करके रिलीज कर देती है ताकि वो सारे सिम्बियोट्स वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर ज़ेनोफेजिस को हरा सके। और जैसे ही वो सारे सिम्बियोट्स रिलीज होते हैं वो आसपास के लोगों से फ्यूज करना चालू कर देते हैं और यहाँ यार ज़ेनोफेजिस उन सिम्बियोट से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते उस ज़ेनोफेजिस ने बहुत सारे सिम्बियोट्स को तो ऐसे ही कच्चा चबा लिया। इस बीच मार्टिन और उसकी फैमिली घुस जाती है एरिया 51 में ताकि वो देख सके एक एलियन, और किसी तरीके से एडी उस लैब से बाहर निकलता है और देखता है मार्टिन की फैमिली चढ़ी हुई है एक वॉच टावर पे, जिसे अगेन बचाने के लिए एडी वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेनम पे। समय रहते एडी किसी तरीके से मार्टिन और उसकी फैमिली को बचा लेता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे सिम्बियोट्स मिलके ज़ेनोफेजिस पे भारी पड़ने लग जाते हैं, मगर जैसे ही वो हारने वाली होती है इतने में वो तेजी से स्क्रीम करके वापस से अपने बहुत सारे ज़ेनोफेजिस को वहाँ पे बुला लेते हैं, जिसके चलते वापस से सारे सिम्बियोट्स हारने लग जाते हैं। मगर यार यहाँ पे ज़ेनोफेजिस कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, जिसके चलते वेनम भी उनके सामने टिक नहीं पाता, जिसके कारण एडी को भी बहुत सारी चोटें आती है। इसके बाद एडी और वेनम के बीच एक डीप कन्वर्सेशन के बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दो जाएंगे ज़ेनोफेजिस के करीब और उन सारे ज़ेनोफेजिस को अपने टेंटिकल्स में जकड़ने के बाद वो एक कंटेनर के पास चला जाता है जहाँ रखा होता है खतरनाक एसिड। और यार खतरनाक मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वो ऐसा एसिड होता है कि वो किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। जैसे वेनम उस एसिड टैंकर के पास पहुंचता है वैसे ही वेनम अपने आप से एडी को बाहर निकाल देता है ताकि एडी किसी तरीके से इस ब्लास्ट को सरवाइव कर पाए। और इसके बाद सारे ज़ेनोफेजिस को लेके वेनम एसिड के नीचे आ जाता है और उस टैंकर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारा का सारा एसिड वेनम और ज़ेनोफेजिस के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं इंक्लूडिंग वेनम। इस तरीके से यार वेनम जाते जाते सारे ज़ेनोफेजिस को अपने साथ लेके चला जाता है। और इस बीच जब फाइट चल ही रही होती है कि इतने में डॉक्टर पेन एक कंटेनर से एक सिम्बियोट को निकालती है और उसे अपने साथ कर लेती है फ्यू, और इस तरीके से डॉक्टर पेन बनती है स्कॉन। स्कॉन की पावर्स होती है सुपर स्पीड, जिससे वो एसिड टैंकर के ब्लास्ट होने पर अपनी असिस्टेंट और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान बचा लेती है। उस ब्लास्ट के बाद एडी हो जाता है बेहोश और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पाता है को एक हॉस्पिटल जहाँ पे एडी ब्रॉक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक पर्सन आया हुआ होता है, जो कि एडी को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि उसने ज़ेनोफेजिस नाम की मुसीबत से सारे ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। इसके साथ ही उस पे लगे सारे चार्जेस रिमूव कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि एडी ब्रॉक अब से अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जी सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं यार एडी और वेनम का एक प्यारा सा मोन्टाज, वो भी मेमोरीज के सॉन्ग पे, जिसमें होता है बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जिसमें एडी और वेनम की नोकझोंक हमें दिखाई जाती है। इसके साथ ही ये मूवी हो जाती है एंड। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि यार इस मूवी में है 2 पोस्ट क्रेडिट सीन। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है नल को। इस बीच नल हमसे कहता है कि वो इस बार पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके देगा। यार नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं उस बारटेंडर को जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ के अपने साथ एरिया 51 ले आए थे। वो बाहर निकल के देखता है कि यार सारी चीजें तहस नहस हो चुकी है और इसीलिए यार उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस बीच हमें उस बारटेंडर से थोड़ी ही दूरी पर एक कंटेनर दिखाया जाता है जिसमें यार वही सिम्बियोट होता है जो कि जनरल रेक्स ने पकड़ा था उस बार से, और यहाँ हो जाते हैं मूवी फाइनली एंड। तो गाइस ये था मेरा वीडियो वेनम 3 द लास्ट डांस पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।